की है। क्या लगा है आपको कि ईद तो देखें, गुजारिश ये है कि मैं ईद के दिन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे उठा के लेके गए। उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, उंगली नहीं लगाई, मुझे मैट्रेस दिया, वरना ज़मीन पर सोना बड़ा मुश्किल होता है वहाँ। 2 तकिए भी दिए। और लेकिन मैं जो तहरीर किसी बंदे ने लिखी थी वो मेरा ख़्याल है कि तहज़ीब से नाआशना था, या हमारी रवायात से जो इस्लामी हैं वो वाकिफ़ नहीं था कि मैं तो औरतों का नाम भी नहीं लेता किसी प्रोग्राम में। सो उसमें सारा बेस यही था, 190 एंड इमरान खान एंड तोशा खाना एंड उसमें एक आदमी जिसने वो कोई सामान ख़रीदा हुआ था जुल्फ़ी बुखारी साहब से या किसी से, वो मेरे पास आता जाता था। और लेकिन मैंने उनको ओथ पे दिया कि मैंने बेगम इमरान ख़ान को सारी ज़िंदगी, ना इस वक्त तक जब तक मैं यहाँ हूँ, ना देखा, ना मिला, ना उनके घर गया, ना मैंने कभी टेलीफोन पर बात हुई। और इवन वज़ीर दाखिला उन्होंने कोई फ़ोन किया, मैंने कहा मैं ऑन ओथ कहता हूँ कभी मुझे फ़ोन नहीं किया। इतनी सी बात थी। जब मैं गया वहाँ एक अफसर मौजूद थे, वो कहता दस्तखत करो और जाओ उसी गाड़ी पे। सो मैंने कहा सर मैं नहीं। उसने कहा फिर जाओ अंदर। और लेकिन मैं साइन करें और छुट्टी ये काम हाँ है। हाँ हाँ उन्होंने कहा कि कुछ ना इसका सामान मत छेड़ो। सामान मेरे की मुझे पता था कि पकड़ा जा सकता हूँ, तो लिस्ट बना के उसने कहा जी ये सारी आपकी चीज़ें हैं, तो गाड़ी इसी गाड़ी पे आप जाएंगे। तो मैंने कहा सर मैं तो नहीं करूँगा, ये दस्तखत भी नहीं करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि आप को यहाँ सिगार भी नहीं पी सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं। इन दी एंड उनको ये समझ आ गई कि ये शख्स ना वीडियो बयान देगा ना दस्तखत करेगा। फिर मुझे उन्होंने उस कमरे में फेंक दिया। और लेकिन मुझे किसी ने तंग नहीं किया, अल्लाह का दिया शुक्र है, बड़ा दिन है। अकेले थे आप बिल्कुल कमरे में? और कौन मेरे साथ? पहले जब मुझे पकड़ के ले गए, मेरे साथ के कमरे में मेरे भतीजे बांधे हुए थे। उन्होंने शेख शाकर को और इमरान को उन्होंने हथकड़ियों से बांधा हुआ था। पहले ले गए उधर हसन अब्दाल की तरफ, कहीं एक कमरा सा था, उसके बाहर कबूतर शबूतर थे। फिर ले गए मुझे टेक्सला की तरफ, वहाँ मुझे ले गए और कहा कि दस्तखत कर दो, कि दस्तखत करो और जाओ। और मैं तो इमरान खान की पार्टी में नहीं था। मैंने कहा मैं तो पार्टी छोड़ने का मेरा मसला नहीं, मेरी तो अपनी पार्टी है। जी बिल्कुल। तो मैं क्या, मुझे मेरे पे तो बल्कि लोगों को मेरी में ले आए आपने, ये कहना था, बार्गेन करनी थी। कुछ वक्त ऐसा आया कि लोगों ने ये भी सोचा कि ये पार्टी जब पीटीआई जो है वो किसी और पार्टी में जम होगी, तो उसमें 3 पार्टियां थी। एक ये सुन्नी इत्तेहाद था, एक वो अहले तिशी के हमारे बड़े बड़े अच्छे आलम दीन है, क्या नाम है उनका, राजा साहब का, बहुत राजा नासिर मेरे शहर के बड़े मज़्ज़ज़ अहले तिशी में गिने जाते हैं। और एक मेरी पार्टी भी थी। लेकिन मामलात ख़राब से हो गए। और फिर मसला आ गया मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आप तो चिल्ला काट कर रहे थे उस वक्त। उन्होंने कहा साइन कर दो, जब आपने कहा साइन नहीं करूंगा, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। उन्होंने कहा कि बस बंद कर दो, बस बंद कर दें। फिर आप 40 दिन बंद रहे। फिर मैं 40 दिन या 39 दिन बंद रहा। कहाँ था वो चिल्ला, कहाँ काटा आपने? कुछ नहीं पता। यू डोंट नो? अभी भी नहीं पता? 10 लाख रुपया इनाम दूंगा जो उस गार का मुझे बताए कि जहाँ मुझे लेके गए थे। गार था? मेरा 2.25 घंटे लगे जहाँ से मुझे उठाया था इन्होंने, टेक्सला से उठाया, और वहाँ से 2.25 घंटे लगे। मेरी आंखें बंद थी सब कुछ। और जब मेरी आंखें खुली तो एक गार सी थी, उसके अंदर वो दरवाज़ा था जिसके अंदर आप थे। जिसके में नहीं, मैं अंदर तो खाना वाना सब अंदर ठीक था, लेकिन बाहर वो गार का अच्छा मसला था। और अंदर क्या क्या था? कैबिनेट मुझे नहीं पता, क्या था? फ्लोर था? कुछ नहीं पता। मैट्रेस उन्होंने दिया सोने के लिए, उनकी मेहरबानी, और 2 तकिए दिए, 4 चीज़ें थी, और मसल्ला दिया और कुरान शरीफ दिया। और फिर आपने वहाँ पे टाइम गुजारा, चिल्ला काटा अपना वहाँ पे। एंड अगर थ्रू आउट इसमें आपसे कोई एंगेजमेंट हुई? 7-8 दिन बाद कोई अफसर आते थे, उनका तो एक ही सवाल था, और तो उनका कोई मेरे से काम नहीं था, मेरे पे तो कोई ऐसा मसला नहीं था। एक दिन उन्होंने मुझे
किसी जगह बाहर निकाला और एक चर्चिल का सिगार दिया। उन्होंने कहा सिगार पीने के बाद प्लीज़ आप इंटरव्यू ये बातें कह दो। ठीक है। सो सिगार मैंने आधा पिया और वो मैंने पढ़ा तो वो तकरीबन वैसा ही था, ऐसे ही था, इज़ार रहम का फ़र्क था जो पहले दिन मुझे दिया गया था। राइट। चर्चिल का सिगार उन्होंने कहा मैं अपनी जेब से लेके आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई ज़्यादती हो। मैंने यूं करके सिगार फेंका, आधा मैं पी चुका हुआ था और उनको कागज़ दे दिए कि बाद में वो कागज़ तय हुआ कि मैं ये पढ़ूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने कहा 2 मैं पढ़ूँगा। आप मान गए? मैं माना इस तरह के भी काफ़ी उन्होंने उसमें से चीज़ें चेंज की। ठीक उसको। क्या आपने कहा था कि औरतों के बारे में कोई बात नहीं होगी? इमरान खान के ख़िलाफ़ भी मैं बात नहीं करूँगा, मैंने कहा। ये आपने कहा, ठीक। मैं उसकी पार्टी में नहीं हूँ। अगर मैं पीटीआई में होता तो मैं कोई सोचता कि अभी बात की जा सकती है। ठीक है। ख्वाब में मुझे माँ आया करती थी हर दूसरे तीसरे दिन। वो कोई ऐसी मुझे मेरे अंदर ऐसी रूहानी ताकत पैदा हुई जो सफ़र मेरी जब आंखें खोली तो मैं बाराकऊ के पुल पे था। आगे गया तो राशिद शफीक को भी उन्होंने मेरे साथ बैठा दिया। मैंने कहा पहले इसको तो उठाओ ना, ये तो पीटीआई का है। मैं तो पीटीआई का नहीं हूँ, मेरी तो इमरान खान से तल्लक और दोस्ती है। इसको क्यों बिठाया आपने? फिर मुनीब ने भी कहा भाई इसका कोई तल्लक नहीं है। मैंने मुनीब को वहाँ देखा अपने घर में, वो मेरा घर था। ओके, राइट। वो कोई जगह ऐसी नहीं थी, मेरा अपना घर था। तो इन दी एंड जो था मैंने कहा कि यार ये बात वहीं पहुंचती है, सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है ये। मैंने उसको इधर रख दिया और अपनी बात खुद करना शुरू कर दी उनके उधर। इन दी एंड उन्होंने कहा कि भाई ये तो मसला ख़राब हो गया। मैंने कहा हो गया तो फिर ले जाओ। फिर उन्होंने एक कमरे में मुझे बंद कर दिया मेरे घर में 3 उधर ही इंटरव्यू के बाद? कुछ नहीं कहा। इंटरव्यू के दौरान जो बदतमीजी की बातें आई वो गलत थी? मैंने की नहीं, मैंने अपना ये सारा इंटरव्यू ऑन करता हूँ, जो कुछ कहा मैंने खुद कहा। ठीक है, ठीक। इल्हामी जो बातें मेरे मुंह में अल्लाह ताला ने और दिमाग में डाली वो मैंने की, उनका मैंने नहीं देखा। मैंने कहा यहाँ एक कागज़ पड़ा था, मुझे चक्री का नाम भूल रहा था क्योंकि वो कहते थे कि चक्री में जो मीटिंग हुई है उसका लिंक है लाल हवेली के साथ। ठीक है। तो मैंने कहा वो चक्री की भी इधर कहीं बातचीत थी, वो तो हो रही थी कि ये वो कागज़। और फिर 3 दिन के बाद उनको कोई तरस आ गया। उन्होंने कहा जी जाएं आप, लेकिन आप इलेक्शन जो है वो भूल जाएं, आप जेल में होंगे। फिर मैं जेल में ही था, मैंने खर्च नहीं किया। 0 आपने एक्सपेंस दिया इलेक्शन कमीशन को? इलेक्शन कमीशन को मैंने 0 का। बट एक सवाल ये है कि आप तो चिल्ला काट रहे थे, आपने बयान नहीं दिया, सारी तकलीफ आप बता इतनी उठाई वहाँ पर, तो फिर वो कहते हैं ये आपकी गलती है। वो हर वक्त ये जब आते थे कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो और तुम इमरान खान को नहीं जानते। हम इमरान खान को जानते हैं और तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। जिन लोगों ने लिख कर दिया है वो भी आप ही के साथी थे। मैंने कहा जी दिया होगा, मैं नहीं लिख के दूँ।